नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक वॉर लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर में अफगानिस्तान के जो फोर्सेस है, या हम ये कहें कि अफगानिस्तान के जो अफगान तालिबान है, वो पाकिस्तान को रिटेलिएशंस में पाकिस्तान के ऊपर में एक डेडली एयर स्ट्राइक किया, जिसमें यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि डजन्स ऑफ जो पाकिस्तानी है वो मारे गए हैं। इसके रिगार्डिंग वेरियस आर्टिकल्स आप देख पाएंगे जहां पर साफ साफ ये बातें लिखी हुई कि इन रिटेलिएशन ऑफ अटैक्स अफगानिस्तान हिट्स मल्टीपल लोकेशन इनसाइड पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के मल्टीपल लोकेशंस में यहाँ पर टारगेट किया गया है, जहां पर ये कहा जा रहा है, जो सोर्सेस है वो ये बता रहे हैं कि अफगान फोर्सेस जो है ये पाकिस्तान के खासकर जो पोस्ट्स हैं उनको टारगेट किया है, जहां पर ये भी अपडेट निकल के आ रहा है कि 19 सोल्जर्स यहाँ पर मारे गए हैं और एक वॉर लाइक सिचुएशन एक पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में बनी हुई है। एक्चुअली पूरी कहानी क्या है, शुरुआत से समझते हैं। हुआ ये है कि आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया अफगानिस्तान के ऊपर में पक्टिका प्रोविंस में। इसी के रिटेलिएशंस में यहाँ पर अफगान तालिबान, आपको पहले ये बता दें कि अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी से अलग है। जो अफगान तालिबान है ये बेसिकली जो अफगानिस्तान में जो तालिबान की जो सत्ता है ना, जो 2021 से कायम है, उसकी एक अपनी फोर्सेस है। टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एक मिलिटेंट ग्रुप माना जाता है। और यहाँ जो अटैक हुआ है ये अफगान तालिबान, मतलब यहाँ की जो सरकार है उनके पास जो अपनी फोर्सेस है उनके तरफ से यहाँ पर ये अटैक किया गया है। और वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के जो कुर्रम और नॉर्थ वजीरिस्तान है, मतलब अगर आप मैप में देखेंगे तो ये जस्ट आपको जो नॉर्थ वजीरिस्तान आपको यहाँ देखने मिल जाएगा, जस्ट आपके बॉर्डर के नज़दीक, और कुर्रम भी आपके इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर नज़दीक आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पर रिसेंटली अटैक किया गया है और ये अफगान तालिबान के ऑफिसर्स की तरफ से ये बातें कंफर्म की गई है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं इनकी तरफ से कंफर्म किया नहीं गया है। लेकिन जो लोकल्स थे ना कुर्रम के या फिर नॉर्थ वजीरिस्तान के, ये यहाँ बता रहे हैं कि अर्ली शनिवार, हम सैटरडे की बात करें, जब यहाँ फायरिंग स्टार्ट होती है, दोनों साइड से हैवी वेपनरीज यूज करके दोनों तरफ से फायरिंग होती है। ये बातें खासकर लोकल्स का ये कहना है। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान फिर से अफगानिस्तान के ऊपर में अटैक करता है तो ये आगे आने वाले टाइम में जो सिचुएशन है और भी ज्यादा बदतर हो सकता है। लेकिन कुछ मीडिया आउटलेट्स ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये भी बातें कंफर्म कर दी कि तालिबान की तरफ से बॉर्डर के आउटपोस्ट में अटैक किया गया है। खैर कितनी लोग यहाँ पर जान गई इसको लेकर पाकिस्तान खुल के यहाँ पर नहीं कह रहा है, और जो नंबर्स है, जो आंकड़े हैं, वो भी सामने निकल के नहीं आ रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि ये जो अटैक है अफगान तालिबान ने किया है, लेकिन ये एक बदला था टीटीपी के ऊपर में जो अटैक किया गया था। जो पाकिस्तान दावा करता है कि टीटीपी के ऊपर में अटैक किया है, लेकिन वैसे अफगान तालिबान की तरफ से ये दावा किया जाता है कि इसमें बेसिकली सिविलियंस मारे गए थे। एक्चुअली टीटीपी का एक लॉन्ग एम्बिशन यहाँ पर ये है कि किसी तरीके से ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो है, जहां पर तालिबान की जो सत्ता है, जहां पर इस्लामिक एमिरेट्स की रूल है, सेम यहाँ पर पाकिस्तान में वो भी चाहते हैं। पाकिस्तान में ये नहीं चाहते कि यहाँ पर डेमोक्रेसी हो, और इसी कारण यहाँ पर टीटीपी समेत यहाँ पर जो अफगानिस्तान, जो तालिबान की जो सरकार है, ये भी चाहती है यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो भी इश्यूज हैं इसे पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करे। लेकिन पाकिस्तान एक तरफ से ये मानता है कि हम टीटीपी के ऊपर में अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि ये आए दिन पाकिस्तान में यहाँ पर आकर अटैक करते हैं। जो पुलिस पोस्ट्स होते हैं यहाँ पर टारगेट किया जाता है, जो बसेस है, खासकर जो चाइनीज सिविलियंस है उन्हें टारगेट यहाँ पर किया जाता है। ये बातें पाकिस्तान की तरफ से कहना है, लेकिन एक्चुअल जो है ना रीजन कुछ और है। क्योंकि पाकिस्तान में जो अटैक होते हैं ना, खासकर ये बलूचिस्तान की तरफ से जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो टारगेट करते हैं खासकर चाइनीज सिटीजन्स को। क्योंकि चाइनीज सिटीजन्स आज के टाइम में जो एक्टिव है सीपेक को लेकर इस रीजन में काफी ज्यादा है। और टीटीपी का मेन मकसद यहाँ पर ये है किसी तरीके से ये जो पूरा पाकिस्तान का जो रीजन है ना, ये इस्लामिक एमिरेट्स में कन्वर्ट करना है। तो रियलिटी क्या है, तो पाकिस्तान का बेसिकली ये कहना है, पाकिस्तान बलूचिस्तान के जो होम मिनिस्टर है उसका ये कहना था कि यहाँ पर एक नेक्सस देखने को मिल रहा है टीटीपी और BLA के बीच में। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बीच में नेक्सस देखने मिल रहा है, और इसे बैकिंग कर रहा है इंडिया का रॉ। क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी BLA से परेशान है, जबकि BLA यहाँ पर चाहता कुछ और है। BLA का डिमांड है कि किसी तरीके से बलूचिस्तान का जो पूरा प्रोविंस है ये आज़ाद हो जाए। टीटीपी का कुछ और ही कहना है, लेकिन पाकिस्तान इसे दिखाना चाहता है कि किसी तरीके से दोनों का नेक्सस हो, और इस दोनों के नेक्सस में किसी तरीके से इंडिया का भी लिंक जोड़ दिया जाए। क्योंकि आपने रिसेंटली ये भी चीज़ें देखी होगी, हम बहुत पहले की बात नहीं कर रहे, पिछले मंथ की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान
पाकिस्तान ने रिसेंटली एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया था बलूचिस्तान के मिलिटेंट के लिए, यानी कि BLA के लिए। क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो बेसिकली ईरान का जो ईस्टर्न प्रोविंस ये वाला जो है ना, यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ से आते हैं पाकिस्तान में अटैक करते हैं और यहाँ से फिर वो वापस ईरान चले जाते हैं। और इन सबको देखकर ना चाइना काफ़ी ज़्यादा परेशान है। चाइना ने यहाँ तक कि अफगानिस्तान के तालिबान को ये भी कहा कि इसे थोड़ा सा रोक लगाए, किस तरीके से चाइनीज सिटीजन्स को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो अफगान तालिबान है या हम BLA है, ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और इसके लिए यहाँ पर जो चाइना है वो एक इकोनॉमिक कैरोट देने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये हुआ, चाइना को ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान यहाँ पर चाहे TTP हो चाहे BLA हो, दोनों को कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। इसलिए चाइना डायरेक्टली अब यहाँ पर अफगानिस्तान से जो रिश्ते हैं वो मजबूत कर रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, बेसिकली फरवरी इसी साल का आर्टिकल है, जब चाइना क्वाइटली एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस इन तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान। और इसके लिए यहाँ पर ना बीजिंग ने, चाइना ने पहली बार चाइना तालिबान के जो एनवॉय है इसे रिकॉग्नाइज करता है। इवन कि चाइना आज के टाइम में ना अफगानिस्तान में डैम भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और इस बात की जो खबर है ना अफगानिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एनर्जी की तरफ से दी गई थी कि चाइना इंटरेस्टेड है अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि चाइना में जिस तरीके से अफगानिस्तान में जिस तरीके से रिवर फ्लो होती है, और खासकर कुनार रिवर की बात करें जहाँ पर चाइना 3 डैम बनाने की बात कर रहा है, जो बेसिकली 2000 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करेगा। इवन कि जो कुनार रिवर है ना और भी सिग्निफिकेंट तब बन जाता है जब जो काबुल रिवर बेसिन है जो अफगानिस्तान में, ये इसके लिए कुनार रिवर की जो वाटर है, खासकर इस वाटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है यहाँ के रिवर बेसिन के लिए। और एक अच्छी बात क्या है यहाँ पर कुनार रिवर के लिए कि ये जो कुनार रिवर है ओरिजिन तो पाकिस्तान से होती है, लेकिन फ्लो होती है अफगानिस्तान में, और चाइना इसी रिवर में डैम बनाने की बात कर रहा है और ये डायरेक्टली अफगानिस्तान से डील कर रहा है। इवन कि चाइना का फर्स्ट रेलवे कंसाइनमेंट जो है ना, ये हाल ही में, ये हम बहुत पहले की बात नहीं कर रहे हैं, दिसंबर 27 की हम बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान में पहुंच चुका है वाया ईरान, जो बेसिकली 1000 टन जो है ना आयरन कॉइल लेकर जो रोजनाक स्टेशन है अफगानिस्तान का वहां पहुंच चुका है, जो कि हेरात प्रोविंस में है। इसके अलावा आपने ये भी नोटिस किया कि अफगानिस्तान चाइना के बीच में इसी साल की शुरुआत में रोड को लेकर बात की गई थी कि चाइना अफगानिस्तान के बीच में रेल कनेक्टिविटी की बात की जाती है, लेकिन रोड को लेकर बात की गई और ये रोड बनकर तैयार भी हो चुका है। लेकिन अब तक ये कहा जा रहा है कि इसमें ट्रेड शुरुआत नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ की जो टेरेन है, जो जियोग्राफिकल जो एरियाज है, काफी ज्यादा हिली एरियाज है, पहाड़ी क्षेत्र है। इसलिए इवन कि अफगानिस्तान के डिफेंस में भी यहाँ पर चाइना आगे खड़ा रहता है, क्योंकि आज के टाइम में ना US तो 2021 के टाइम में अफगानिस्तान छोड़कर चला गया था, क्योंकि अफगानिस्तान को कहते हैं कि ये ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर है, यहाँ किसी की यहाँ पर सत्ता चली नहीं है। चाहे सोवियत यूनियन एक बार आया, इवन कि US भी आया, तमाम जो रूलर्स है ना यहाँ से एक टाइम के लिए आए लेकिन चले गए। तो यहाँ पर इसी साल फरवरी 20 का ये आर्टिकल्स है ग्लोबल टाइम्स का, जब चाइना के स्पेशल एनवॉय ने, जो कि अफगान अफेयर्स से है, ये US से अर्ज किए कि जो अफगानिस्तान के जो एसेट्स है ना उसे अनफ्रीज किया जाए, क्योंकि US के जो है आज के टाइम में अफगानिस्तान के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए हुए हैं, कुछ एसेट जो है फ्रीज किए हुए, इसी को लेकर यहाँ पर बात की गई। इवन चाइना के साथ साथ रशिया का भी जो एक लिंक है अफगानिस्तान के साथ में देखा जाता है कि आज के टाइम जिस तरह की सोवियत यूनियन एक टाइम में था, अब फिर से व्लादिमीर पुतिन की लीडरशिप में अफगानिस्तान रशिया के रिलेशन मजबूत हो रहे हैं। इवन कि चाइना यहाँ पर भी अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अफगानिस्तान के साथ रिश्ते अपने मजबूत कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता। और इसी के लिए पाकिस्तान बेसिकली एक इन्वायरमेंट तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि इस सब के पीछे ना तालिबान का हाथ है, जो चाइनीज नेशनल्स के ऊपर में अटैक हो रहे हैं तालिबान का हाथ है, जो कुछ चाइनीज एसेट्स या चाइनीज प्रोजेक्ट के ऊपर में अटैक हो रहे हैं इसके पीछे तालिबान का हाथ है, TTP का हाथ है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हाल ही में जो अफगानिस्तान चाइना के बीच में जो रिश्ते को लेकर जो इंप्रूवमेंट दिखा गया, इसके बीच में एक डिस्ट्रस्ट यहाँ पर बनाया जा सके। और ये कौन लिख रहा है? वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका ये बातें लिख रहा है कि तालिबान एक्यूज पाकिस्तान ऑफ सोइंग डिस्ट्रस्ट बिटवीन अफगानिस्तान चाइना। लेकिन यहाँ पर इंडिया का रोल क्या है? देखिए, इन सब चीजों को देख करना यहाँ पर जो हमारे पड़ोसी देश में हो रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, इंडिया इसे क्लोजली वॉच कर रहा है कि हमारे पड़ोसी में क्या चल रहा है। और ये हम लोग के लिए खुशी की बात है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा हाईलाइट में थे। अब ये पूरी वर्ल्ड की जो नजर है ना अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में अब हो गया है। और इंडिया ने साफ साफ ये कह दिया है कि इंडिया टेक्स टेंटेटिव स्टेप्स टुवर्ड इंप्रूविंग टाइज विद तालिबान। जो तालिबान लीड गवर्नमेंट है इनके साथ जो रिश्ते हैं 2021 के बाद में इंडिया थोड़ा कतरा रहा था, लेकिन हाँ अब जो अफगान लीड तालिबान है, या हम ये तालिबान लीड जो अफगानिस्तान है
इनके साथ में जो रिश्ते हैं भारत इंप्रूव करने के लिए तैयार है। और इसी के लिए पहली बार पिछले मंथ में इंडिया के ऑफिशियल्स की तरफ से तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनसे मुलाकात होती है। और ये जो मुलाकात होती है ना, इसको लेकर पाकिस्तान ने अपने तरफ से क्वेश्चन भी मार्क किया था कि यहाँ पर इंडिया की तरफ से जो डिप्लोमेट्स हैं ये अफगान के मिनिस्टर से मिल रहे हैं और यहाँ पे बैग जैसा कुछ यहाँ पर हाथ में पकड़ाया जा रहा है। वैसे दोनों के बीच में डील किए गए थे, खासकर जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो वीट एक्सपोर्ट करने की बात की गई थी, वीट, मेडिसिन, मेडिकल सप्लाईज, इसको लेकर इंडिया अफगानिस्तान के बीच में बात हुई है। लेकिन पाकिस्तान को ये डर है कि इस बैग में कुछ यूएस डॉलर भी हो सकता है, क्योंकि इस यूएस डॉलर का यूज तालिबान जो है टीटीपी को यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ताकि टीटीपी जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट में अपनी जो मुहिम है वो चलाती रहे। लेकिन इस इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन जिस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पाकिस्तान के लिए एक कंसर्निंग है। और पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो इंडिया के साथ हो चाहे चाइना के साथ हो, ये कभी मजबूत ना हो। क्योंकि 2021 के टाइम में ना, जब तालिबान की सत्ता आई थी, पाकिस्तान सबसे ज्यादा खुश था कि हमारा भाई वापस आ गया है तालिबान में, अफगानिस्तान में। लेकिन जिस तरीके से आज की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान परेशान है डुअल तालिबान से, एक तालिबान जो रूल कर रही है, एक तालिबान जो टीटीपी है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में 45th एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग जो नई दिल्ली में हुआ, इसके चेयरमैन कौन थे, कौन इसे चेयर किया, आपको बताने हैं। आपके सामने ऑप्शन है होम मिनिस्ट्री जो कि अमित शाह है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। सही आंसर कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।